जय मसीह की। और उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और परमेश्वर की आशीषों में आगे बढ़ रहे होंगे और उनकी महिमा भी करते होंगे। आज मैं आप सबसे बात करना चाहूँगी कि हम जो बोलते हैं कितना ज़रूरी है कि उसे सोच समझ के बोलें। क्या हम आशीष की बातें बोलते हैं या फिर हम किस तरह की बातें करते हैं दूसरों के लिए, अपने लिए? क्या हम खुद को आशीष देते हैं या फिर निराशा में ज़िंदगी बिताते हैं? यहाँ पे एक बहुत अच्छी बात कही है, क्योंकि हम सिर्फ अशुद्धि या फिर हम दुनिया में पॉल्यूशन तो हम इंसान फैलाते ही हैं, बट उससे भी बड़ी बात हम पॉल्यूशन, हम अशुद्ध चीज़ जुबान से भी फैलाते हैं। दूसरों की बुराई करके अपनी बुराई खुद के जीवन में भी हम हम अपने जीवन में भी बुराई लेकर आते हैं, अशुद्ध कर देते हैं खुद को, क्योंकि हम खुद के बारे में भी बहुत बुरा बोलते हैं और हम खुद को आशीष नहीं देते हैं और दूसरों को भी आशीष नहीं देते। तो हमारे जीवन में होना चाहिए कि हमें हमेशा खुद के लिए शुद्ध विचार रखने चाहिए, अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी। मैथ्यू 15 का 17 पद हमें बताता है, 18, पर जो कुछ मुंह से निकलता है वह मन से निकलता है और वही मनुष्य को अशुद्ध करता है। यानी कि हमारे मन से जो बात निकलती है वही शुद्ध या अशुद्ध करती है। तो हमें ये ध्यान देने की ज़रूरत है कि हम किन बातों पे अपना मन लगा रहे हैं और हम किन चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, क्योंकि हम जिन चीज़ों पर ध्यान देंगे वैसे ही हम बोलेंगे भी और हम अशुद्धि भी फैलाएंगे, खुद भी अशुद्ध हो जाएंगे और दूसरों को भी अशुद्ध करेंगे। अगर यहाँ परमेश्वर ने हमें ये बात बोली है तो ये बिल्कुल सत्य है। सिर्फ हम अपने काम से ही नहीं बट अपनी ज़ुबान से भी दुनिया में अशुद्धि फैलाते हैं और खुद के जीवन में भी। तो हमें इस बात का ध्यान होना चाहिए कि हम क्या फैला रहे हैं खुद के लिए और दूसरों के लिए। हमें सिर्फ आशीष की बातें बोलनी चाहिए, खुद के लिए भी और दूसरों के लिए भी। और अगर आप सोचें हमारे इर्द गिर्द, हमारे आस पड़ोस, हमारे जीवन के साथ तो हमेशा उल्टा पुल्टा होता है, बुरी चीज़ें होती हैं, बुरी बातें होती हैं। तो हम कैसे किसी को आशीष दे सकते हैं जबकि वो हमें गाली दे रहे होते हैं, हमारे लिए बुरा सोच रहे होते हैं? तो वो तो फिर गंदगी में है। यहाँ परमेश्वर ने हमें कहा है कि वो अशुद्ध करते हैं दूसरों को, अपने आप को। तो हमें तो ये ज्ञान है, तो हम अज्ञान इंसान की तरह क्यों जिएं? क्यों नहीं हम उन्हें दिखाएं, उनके लिए एक रोल मॉडल बने, ताकि वो देखें और समझें और सीखें कि ऐसी क्या बात है इनमें कि इतना कुछ होने पर भी, इतना कुछ बोलने पर भी इनकी ज़ुबान से सिर्फ शुद्ध की बातें आती हैं, अच्छी बातें आती हैं, आशीष की बातें आती हैं, ब्लेसिंग की बातें आती हैं। इनके जीवन में तो कुछ ढंग का नहीं, कुछ सही नहीं चल रहा, बट फिर भी वो अपने बारे में इतना अच्छा कैसे सोच सकते हैं? तब डेविल भी परेशान हो जाएगा कि कैसे परमेश्वर के इस बच्चे को हम परेशान करें। क्यों? क्योंकि आप फिर आनंदित होंगे, आपकी ज़ुबान से आप खुद के लिए कांटा नहीं उपजोगे। तो इसके कारण से आपके जीवन सुधरने लगे और आपको इन बातों का कोई फ़र्क ही नहीं होगा, क्योंकि आप परमेश्वर पर ईमान रखते हैं और आप शुद्धता पर जीवन जीते हैं, खुद को अशुद्ध नहीं करने देते अपने मन से। और मन को हमें साफ़ रखना बहुत ज़रूरी है, तभी तो परमेश्वर का हम टेम्पल बन पाएंगे। अगर वहाँ अनहोली होगा तो परमेश्वर तो होली है, वो कैसे वहाँ राज कर सकते हैं? आप कैसे सोच भी सकते हैं कि आप कहें पवित्र आत्मा आप मेरे हृदय पे आए, क्योंकि आपका हृदय तो अनहोली है, तो फिर वो कैसे आ सकते हैं? उस पर कैसे काम कर सकते हैं वो? आपको खुद से थोड़ा तो एफर्ट डालना चाहिए। फिर भी परमेश्वर इतने महान है, हमको छोड़ नहीं देते हुए, हमारी गंदगी देखकर हमसे दूर नहीं होते, बल्कि वो हमारी मदद करते। पवित्र आत्मा फिर भी हमारी मदद करते उस गंदगी से निकलने के लिए। जब हमें ये बात
हमें पता है, तो हमें अज्ञानता में जीवन जीने की कोई ज़रूरत नहीं है। अशुद्ध की चीज़ों से हमें दूर रहना चाहिए। जैसे जैसे हमारा ज्ञान बढ़ता है, परमेश्वर से हम ज्ञान मांगेंगे और वो हमें ज़रूर देंगे, क्योंकि वही परमेश्वर अब्राहम के थे, इसहाक के थे, डेविड के थे और आज हमारे परमेश्वर भी वही हैं। अगर हम अंतिम के दिनों पर आज की जनरेशन बनकर आए हैं, तो परमेश्वर ने हमें अनॉइंट करके ही भेजा है। इसीलिए आपको आज की परिस्थितियों से डरने की ज़रूरत नहीं है कि पहले के समय में तो ऐसा नहीं था, अभी के समय में तो एंटी क्राइस्ट का समय आने वाला है, अभी सब कुछ पता नहीं क्या होगा, हमें 666 ना लगाए जाए, बहुत सारी चीज़ें हम परेशान होते हैं। लेकिन परमेश्वर उस युग में तभी भेजे हैं जब हमें अनॉइंट करेंगे, हमें पता है कैसे हैंडल करना है इन चीज़ों से। तो आपको खुद को समर्पित करने की ज़रूरत है प्रभु परमेश्वर को, क्योंकि चिंताएं आपके जीवन में बेमतलब की आएंगी और केवल आपको दिखाएगा कि आपको चिंता करने की ज़रूरत है। पर हमारा परमेश्वर यीशु मसीह हमें कहता है चिंता मत करो। हमें चिंता नहीं करनी है, हमें विश्वास करना है और वो करना है जो कि वो हमें कहते हैं कि करो। अगर वो हमें कहते हैं कि मन में हमें अशुद्ध बातें नहीं सोचनी है और ना ही मुख से हमें वो बात बोलनी है, तो अशुद्ध नहीं बाहर निकलेगी, आशीष बाहर निकलेगा, शुद्धता बाहर निकलेगी। वैसे भी हम दुनिया के नमक हैं, तो नमक को नमकीन होना चाहिए। आपको शुद्ध की बात बोलनी चाहिए, आशीष की बातें बोलनी चाहिए, खुद के लिए, दूसरों के लिए, हर किसी के लिए, समय के लिए, देश के लिए, विदेश के लिए, हर किसी के लिए। पक्षपात नहीं करना चाहिए हमें। मुझे यकीन है कि आप जो भी सुन रहे हैं, आपको इससे आशीष मिले, आपको समझ में आए होंगे। बाकी आप परमेश्वर से जरूर प्रार्थना करें। चलिए हम छोटा सा प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, स्तुति महिमा हो खुदावंद प्रभु परमेश्वर। मैं आपके ज्ञान के लिए आपको धन्यवाद देती हूँ। आपने जो तोहफा दिया है बाइबल के रूप में, प्रभु परमेश्वर मैं धन्यवाद देती हूँ, जिसमें सारी बातें हमारे लिए, हमारी उन्नति के लिए, आपसे मोहब्बत के लिए, हमारे शक्तिशाली बनने की एक दास्तान लिखी है। और हम धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें अनॉइंटेड करके हमें इस युग में भेजा है, इस टाइम में भेजा है। ऐसी कोई बात नहीं जो अनजान हो प्रभु। हम अनॉइंटेड हैं उससे लड़ने के लिए, हम सशक्त हैं और आप हमें जो भी बातें सिखाते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम वो सीखते हैं। मैं धन्यवाद देती हूँ, तेरे बच्चे सामर्थ्य हैं और तेरे बच्चे विनर हैं आज के युग के। परमेश्वर धन्यवाद आपकी मोहब्बत के लिए, आपके प्रेम के लिए, असीम ज्ञान के लिए जो आप अपने बच्चों पर आप पवित्र आत्मा से उंडेलते हैं। और इस अंधेरी रात में जो कि दिन के तुल्य तेरे सामने है प्रभु जी, हम शांति से सोएंगे और नया दिन भी देखेंगे और तेरी महिमा भी करेंगे। हमारे हृदय, हमारे मन, हमारा शरीर, हर एक रीति से, हमारे कामकाज, हमारे पहनावे, हमारे हर एक चीज़ से प्रभु तेरी महिमा होने पाए। यही तो हमारे मूल उद्देश्य है मनुष्य का, कि वो तेरी महिमा करने पाए। प्रभु जी आपके इस प्रेम के लिए, आपके इस ज्ञान के लिए और हमें संपूर्ण रीति से अपनी महिमा करवाने के लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। और जो कोई विश्वासी नहीं हो पाए हैं और तेरे चुने हुए जन हैं, तेरी पुस्तक में उनके जन्म से पहले तूने अपने पुस्तक में लिख रखा है उनका नाम, प्रभु जी उन सब के लिए भी मैं प्रार्थना करती हूँ कि आप भटके हुओं को भी ढूंढ लाते हो। मेरे खुदावंद प्रभु परमेश्वर, तेरा जलाल हो, तेरी महिमा हो। मैं तुझे धन्यवाद देती हूँ तेरी मोहब्बत के लिए कि आप अपने बच्चों को अकेला कभी नहीं छोड़ते हैं। हम अकेले नहीं हैं, पूरी सामर्थ, हमारी पूरी स्वर्गिक सेना हमारे साथ है। हमारा परिवार की संख्या इस दुनिया की संख्या से कई गुना ज़्यादा है। इसके लिए मैं धन्यवाद देती हूँ। धन्यवाद मेरे खुदावंद प्रभु परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के पाक नाम से मैं तुझसे मांगती हूँ कि हमारे साथ रहे, जैसे आप अब्राहम के साथ थे, इसहाक के साथ थे, याकूब के साथ थे, आज हमारे साथ रहे। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से।
मैं धन्यवाद देती हूँ कि आप हमारे साथ हैं। धन्यवाद। आमीन। मैं विश्वास करती हूँ आप सबको आशीष मिली होगी और आप परमेश्वर की महिमा करेंगे। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू।